हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी देते हुए कहा कि जब राजनीति से धर्म को अलग कर दिया जाएगा तो हेट स्पीच अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर देश में धर्म के साथ राजनीति किसने और किस कानून के सहारे शुरू की, क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। सभी मिलजुल कर काम कर रहे थे, लेकिन फिर इस भाईचारे में शुरू हुई राजनीति। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे उस समय की सरकारों ने कानून बनाकर इन दो वर्गों को लड़ाने का काम शुरू कर दिया। तो शुरुआत करते हैं 1950 के आर्टिकल 25 से, जिसे नेहरू सरकार में लाया गया। इस कानून के बनने के बाद देश में धर्म परिवर्तन पर कानूनी मुहर लग गई और फिर उसके बाद देश में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कानूनी रंग से होने लगे। जो माने वो ठीक, जो न माने फिर हाल बुरा। फिर 1950 में ही आर्टिकल 28, जिसमें देश के बहुसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा बच्चों को नहीं दे सकते, वहीं आर्टिकल 30 के जरिए अल्पसंख्यक ऐसा कर सकते हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने में मदरसों की स्थापना हुई। तो वहीं हमारे वैदिक स्कूल और गुरुकुल जैसे शिक्षा के केंद्रों को बंद करना पड़ा। यहां से शुरू हो गई आपसी प्रेम में दरार, जिसे उस वक्त की नेहरू सरकार ने कानून बनाकर खड़ी की। फिर एक बार धार्मिक शिक्षा में रोक लग गई तो फिर नेहरू सरकार ने निशाना साधा तार्किक संस्थाओं और फिर बना डाला कानून साल 1991 में HRCE एक्ट, यानी कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउनमेंट एक्ट। हवाला दिया गया कि देश के बड़े मंदिरों के रखरखाव के लिए सरकार सारे पैसे का चढ़ावा अपने हाथ में रखेगी, लेकिन हुआ कुछ और। हिंदुओं के मंदिरों में चढ़ने वाला चढ़ावा भी सरकार के हाथों में गया। न मंदिरों का रखरखाव हुआ, बल्कि चढ़ावे में चढ़ने वाली मोटी रकम का मनमाने तरीके से दुरुपयोग किया गया। इतना ही नहीं, ये भी जान लीजिए कि यह कानून सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों के लिए था। इसके बाद भी दोनों धर्मों के बीच तनाव हुआ और फिर साल 1956 आया। इस साल फिर मौजूदा सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड जस का तस रहा। यहां भी भारतीयों के बीच दरार लाने की पूरी तैयारी हुई, जिसके तहत एक वर्ग तो संविधान के अनुसार चलेगा, लेकिन दूसरा अपनी धार्मिक मान्यताओं से चलेगा। ये कहां का न्याय रहा। खैर, आगे बढ़ते और जाते हैं। दोनों धर्मों के बीच चिंगारी सुलगाने का जो सबसे बड़ा काम हुआ, वो आरक्षण के द्वारा किया गया। फिर वही अल्पसंख्यक के लिए बाकायदा अल्पसंख्यक कानून बना। इस आरक्षण की मार भी किसे सबसे ज्यादा पड़ी, वो सामने है। ऊपर से लोगों को इसकी आदत पड़ गई, सो अलग। ये कुछ कानून थे जो नेहरू राज में बने, अब वो आ जाते हैं इंदिरा के काल में। यहां भी एक विशेष वर्ग को कानून के जरिए फायदा दिलाने का काम नहीं रुका, उल्टा ये काल तो और 4 कदम आगे था। संविधान में सेकुलर शब्द इमरजेंसी के दौरान ही साल 1976 में जोड़ा गया, यानी कि देश हिंदुओं के बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदू देश नहीं बन सका। इतना ही नहीं, जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस शब्द को संविधान में जबरदस्ती घुसाया गया, क्योंकि इस पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। सरकार की तानाशाही और घमंड का यह चेहरा देश को 2 भागों में तोड़ने वाला था, जहां विपक्ष को शांत कर दिया गया और लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया। पूरे विश्व में आज कोई भी हिंदू देश नहीं है। इंदिरा बखूबी जानती थी कि हिंदुओं को अपने पूर्वजों का गौरव प्रदान है। वो जानते हैं कि इतिहास में उनके साथ क्या बुरा हुआ और वो इस पर कोई आवाज न उठा सकें। इसके लिए 1991 में पूजा स्थली कानून आया। इस कानून के जरिए हिंदुओं के लिए अपने मंदिरों को दोबारा पाने के लिए कानून के दरवाजों को बंद कर दिया गया और लाखों ऐसे मंदिर जिन्हें मुगलों, अंग्रेजों और दूसरे धर्मों के तानाशाहों ने या तो उन पर कब्जा कर लिया या फिर उसे तोड़ दिया, उसे वापस नहीं पा सकते। और इस कानून के तहत हमने कई मंदिरों को खो दिया जो हमारी महान संस्कृति की धरोहर थे। फिर 1992 में आया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के बाद अल्पसंख्यक आयोग का गठन। यानी देश की आजादी के इतने साल बाद भी देश में एक वर्ग मौजूदा सरकार को अल्पसंख्यक ही लग रहा था, जबकि अल्पसंख्यकों की परिभाषा कुछ और ही कहती है। फिर इसके बाद एक विशेष वर्ग को खास दर्जा तो मिला ही, सरकार की नीतियों और योजनाओं का भी सबसे ज्यादा फायदा मिलने लगा। इसके बाद यहां भी इन 2 वर्गों के बीच इस कानून से दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब देश सेकुलर बना दिया गया था तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का गेम क्यों। 1995 का वक्फ बोर्ड कानून, यह देश का पहला ऐसा कानून बना जिसने वक्फ बोर्ड को पारस का पत्थर जैसी शक्तियां दे दी। असीमित, जिस जमीन को छुओ वो तुम्हारी। ऐसे में वक्फ बोर्ड देश की संपत्ति का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर की संपत्ति इस संस्था के पास है। यह सिलसिला लंबा चलता रहा। नेहरू इंदिरा के बाद आया सोनिया का काल और राम सेतु एफिडेविट बनाया गया, जिसमें हिंदुओं की उस आस्था को नकारा गया जहां यह साफ है कि भगवान राम के साक्षात सबूत जिस धरती पर हैं, उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए, बल्कि वैकल्पिक रास्ता तलाशा जाए। लेकिन उस वक्त की सरकार ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और नफरत इतनी बढ़ गई कि अब हिंदुओं को बदनाम करने की राजनीति शुरू हो गई।
और साल 2009 में पहली बार हिंदुओं को आतंकवादी घोषित किया गया। तो एक और जहां देश ने हिंदुओं का खात्मा करने के लिए अंग्रेजों ने तलवार का इस्तेमाल किया, कांग्रेस की सरकारों ने कानून बनाकर हिंदुओं को बांट दिया। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।